देखिएगा, आज हम लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कल। आज हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट करना था, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या इसी को आप बोल सकते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम या आपको इसी को हम हिंदी में बोलते हैं परिसंचरण तंत्र। ये आपका क्या है? परिसंचरण तंत्र। आज हम लोगों को सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो हाँ, ये आप लोग नोट बाद में कीजिएगा, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है बता सकते हैं कोई? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाना आना ही क्या कहलाता है? आपका ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। उसी को हम हिंदी में क्या या तो परिवहन बोल सकते हैं या परिसंचरण, इसी को हम बोलते हैं आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जब भी अगर आपको मान लीजिए गया टू पटना जाना हो तो आप क्या यूज करते हैं? किस चीज से जाना? हाँ, ट्रांसपोर्ट में आप क्या, जैसे कि आप बाई ट्रेन जा सकते हैं, बाई बस जा सकते हैं, बाई कार जा सकते हैं, ठीक है, यानी हाँ बाई फ्लाइट भी जा सकते हैं, यानी बाई 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 रोड आप जा सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ठीक है, तो यानी कि आप क्या कुछ भी चीज, अब भाई हम क्या ट्रेन को मानकर लेकर के चलते हैं, ठीक है, कि अगर मान लीजिए मुझे गया से पटना जाना हो तो मैं ट्रेन का यूज करूंगी, ठीक है। अब आपके पास ट्रेन है, ठीक है, बट रूट नहीं है, तो क्या आप जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह? नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बीच में अगर देखिए, आपको जो ट्रेन है वो स्टेशन तक छोड़ता है, घर तक नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि आपका रूट नहीं है, ठीक है, सिंपली। तो यानी कि जब भी आपको गया से पटना जाना हो या ट्रांसपोर्टेशन कर, तो यानी कि आप क्या, या तो आपको पहले आपको क्या ट्रेन की जरूरत है, ट्रेन के साथ में और किसका जरूरत है? आपका रूट का। अब ट्रेन भी है, रूट भी है, बट ड्राइवर नहीं है, तो क्या आप जा सकते हैं? नहीं जा सकते, ठीक है। तो यानी कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या क्या जरूरी? फर्स्ट आपका ट्रेन, सेकेंड आपका रूट और थर्ड आपका ड्राइवर। उसी तरीके से एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, ठीक है। तो हमारे बॉडी में जो ट्रेन का काम करता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, वो कौन करता है? ब्लड, ठीक है। यानी कि हमारे बॉडी में जो ट्रेन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? आपका ब्लड कर रहा है, ठीक है, इसको ब्लड कर रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपका रक्त। सेकेंड, आपके पास अब ट्रेन तो है लेकिन रूट नहीं है। अब ब्लड तो है, बट ब्लड फ्लो किस में करेगा? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स यानी कि इसी को हम क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी। आप लोगों को पीडीएफ मिल गया था ना? पीडीएफ मिल गया था? नहीं मिला था कल ये तो फिर आपका पहले नहीं, ये तो आपको नहीं मिलेगा, ये आप नोट करते हैं ना, ये आप नोट कर लिया कीजिए। हाँ, ये फिर आप वैसे डाउनलोड करके चाहे तो दे सकते हैं, बट उसके साथ में अटैच आपको नहीं, फिर अलग से आपको ये देना पड़ेगा, बट ये तो आप नोट कर ही लेते हैं, ये तो नोट, और वही आपको नोट्स में भी मिल जाएगा। तो देखिए क्या बोले, ब्लड और ब्लड वेसल्स। अब आपका ब्लड भी है, ब्लड वेसल्स भी है, बट हमारे बॉडी में जो आपका ड्राइवर का काम करेगा वो कौन करेगा? हार्ट, ठीक है। हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन। हार्ट आपका क्या करता है? पंप करने का काम करता है, ठीक है। ड्राइवर का क्या काम है?
ट्रेन को आपका स्लो करना है, स्पीड करना है, ठीक है, यही तो आपका काम है। तो हार्ट भी क्या है, हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, ये भी आपको क्या करता है, पंप करता है। जैसे ही आपका हार्ट पंप किया तो कितना के स्पीड से, 120 के स्पीड से क्या जाता है आपका ब्लड, फिर उधर से आते आते क्या हो जाएगा, स्लो, यानी कि 80, ठीक है, हाँ भाई 80 80। तो यानी कि क्या बोले कि सर्कुलेटरी सिस्टम में, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है, जो हमारे बॉडी के अंदर भी एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है, हमारे बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पाया जाता है उसमें हमें किसके किसके बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट आपका ब्लड, सेकेंड आपका ब्लड वेसल्स, और थर्ड आपका क्या है, हार्ट के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ब्लड की। ब्लड जो आपका है, रक्त जो है, वो सबसे पहले तो आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, यानी कि तरल संयोजी उत्तक है। हृदय, ये भी आपको पूछने का जरूरत था। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। देखिएगा भी ये क्या होता है, देखिएगा टिश्यू क्या होता है। सबसे पहले टिश्यू जानते हैं आप लोग, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप, हाँ, ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी कि सेल के ग्रुप को, सेल के समूह को हम क्या बोलते हैं, आपका टिश्यू बोलते हैं। आप लोगों को पता होगा कि हमारा पूरा जो बॉडी है वो किससे मिलकर के बना हुआ है, सेल से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, वही सेल के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, आपका टिश्यू। जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो टिश्यू भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो ये जो आपका ब्लड है, ब्लड भी तो हमारे बॉडी का ही पार्ट है, तो यह भी, यानी कि ब्लड जो है वो कौन सा टिश्यू है, तो कनेक्टिव टिश्यू है। ये जब हम लोग करें, यानी कि संयोजी उत्तक है, पूरे बॉडी को आपका कनेक्ट करने का काम करता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसको, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल है, फ्लूइड है, तो क्या बोलेंगे, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड क्या बोले कि रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है, हाँ, यानी 7 पॉइंट क्या होता है आपका, 4 होता है, यानी अल्कलाइन नेचर का होता है आपका, ठीक है। ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है, यानी कि ब्लड बनता कहां पे है आपका, तो बोन मैरो, जानते हैं आप लोग, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, जो आपका ब्लड फॉर्मेशन कहां पे होता है, बोन मैरो में होता है, यानी कि अस्थि मज्जा में होता है। बोन मैरो अब क्या होता है, चिकन खाते हैं आप लोग, चिकन खाते होंगे, तो चिकन का लेग पीस खाया है, फेवरेट है, ठीक है। तो चिकन का जब लेग पीस ऐसे जब तोड़िएगा तो अंदर में आपको रेड रेड टाइप का कुछ ऐसा वो समझ में आता है, वही आपका क्या है, बोन मैरो है, उसी को बोलते हैं बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा, ठीक है। वहीं पे आपका क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, जो आपका ब्लड बनता है वो वहीं पे बनता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके ब्लड के कंपोनेंट्स की। ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं आपका, यानी कि ब्लड बना किस किस से है, ठीक है, कितने अवयवों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, क्या, हाँ, प्लाज्मा और ठीक है, अब मैं बता दे रही हूँ। देखिएगा आपका जो ब्लड है वो जस्ट लाइक शरबत, शरबत पिए हैं आप लोग, सब लोग पिए होंगे, तो यानी कि ब्लड जो आपका होता है वो शरबत के जैसा है। शरबत में आप क्या क्या, या तो आप वाटर लेते हैं, ठीक है, उसमें आप क्या डाल दिए, शक्कर, वही अपना चीनी वगैरह, जो भी नमक, अगर माने नमक भी डाल दीजिए, या नींबू, हाँ, नींबू जब डालते हैं तो नींबू का उसमें पार्टिकल्स वगैरह जो रहता है आपका, ठीक है, तो उसी के जैसा आपका क्या है, ब्लड है। यानी कि आपका शरबत में क्या, एक आपका लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा आपका क्या, सॉलिड पार्ट। आप जो भी आपने उसमें ये डाले हैं, आपका पार्टिकल्स डाले हैं, वो क्या है, सॉलिड है, या चीनी डाले तो सॉलिड है, वो बाद में भले आपका घुल जाता है, सॉलिड पार्टिकल। तो यानी कि ब्लड जो आपका है, ब्लड भी सेम उसी तरीके से है। तो ब्लड का जो आपका लिक्विड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। अब ब्लड का जो सॉलिड पार्ट होता है वो आपका क्या है, ब्लड कार्पसेल्स इसको बोलते हैं।
ब्लड कार्पसेस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रक्त कोशिकाएं या रक्त कणिकाएं। ठीक है, क्या बोले, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या है, प्लाज्मा, और सेकंड आपका क्या है, ब्लड कार्पसेस यानी कि रक्त कोशिकाएं। ठीक है, प्लाज्मा बोले कि ये लिक्विड पार्ट चुके होता है, तो इसमें 90 to 92% आपका क्या होता है, वाटर होता है। वाटर होता है, पानी होता है। रिमेनिंग 8% जो आपका बच गया, 8% जो बचता है, उसमें आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स होता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है, नाम हम इसका आगे देखेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब। इसके अलावा आपका क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि जो भी आप डाइजेशन किए तो उसका क्या हुआ, आपका डाइजेशन के थ्रू जो भी आपको ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को जब हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में या सरल रूप में तोड़े तो ग्लूकोज था, आपका प्रोटीन को हम लोग अमीनो एसिड में चेंज किए, फिर आपका ये क्या बच गया, फैट्स को फैटी एसिड में चेंज किए। तो ये सब फिर कहाँ आपका, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में है, क्या छोटी आंत में ही पड़ा हुआ है, कहाँ, उस सबको जरूरत क्या है, हमारे हर एक सेल को। तो कहाँ गया आपका, हर एक सेल तक ले जाने का काम कौन करता है, ब्लड। ठीक है, ब्लड ही तो हर एक सेल तक ले जाके जाएगा। तो ब्लड का भी कौन सा पार्ट, प्लाज्मा में होता है। ठीक है, तो यानी कि कुछ न्यूट्रिएंट्स। इसके अलावा आपका गैसेस जो भी होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सब आपका कहाँ होता है, प्लाज्मा के इसी पार्ट में आपका होता है। ठीक है, ब्लड के प्लाज्मा वाले पार्ट में होता है। अब हम बात करते हैं आपका रक्त कोशिकाओं की। रक्त कोशिकाएं कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ई नहीं होगा, प्लेटलेट्स। हाँ, वो प्लाज्मा प्रोटीन है, ये याद रखिएगा। जो 3 प्रोटीन मैंने बताया, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजेन होता है, ये तीनों आपका मेनली प्लाज्मा प्रोटीन ही है। ये आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे जब ब्लड क्लॉटिंग पढ़ेंगे तब। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन है। ये जो हम लोग प्रोटीन वो अमीनो एसिड के फॉर्म में रहता है, जो न्यूट्रिएंट्स जो भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो क्या बोले, प्लाज्मा ब्लड कार्पसेस कितने टाइप के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी 3 टाइप का होता है। प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। क्या बोले, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट्स। कौन कौन से, प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेस। प्लाज्मा में क्या होता है, तो 90 to 92% वाटर होता है, और शेष जो 8% बच गया उसमें आपका कुछ प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ब्लड कार्पसेस आपके 3 टाइप के हो गए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम बात करते हैं आपका आरबीसी की। आरबीसी की, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होगा आपका, रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। आरबीसी को अदर और किस नाम से हम जानते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। ये यहां से डायरेक्ट बस यही पूछता है, आरबीसी को अदर किस नाम से जानते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स। चलिएगा, अब डब्ल्यूबीसी का भी यहीं पे देख लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को किस नाम से जानते हैं, हाँ वो तो आपका फुल फॉर्म, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। और आपका प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, क्या बोले, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का एक अदर नेम है, बायोलॉजिकल नेम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स। हिंदी में भी इसका यही नाम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरबीसी का नंबर्स का। कितना होता है आपका, हाँ लगभग में होता है, आपका एक फिक्स नहीं होता है। आप बोल सकते हैं 5 मिलियन। पर क्यूबिक मिलीमीटर। ठीक है, कितना होता है आपका, 5 मिलियन। 5 मिलियन होता है आपका, 5 to 5.5 लगभग में होता है। अब आपका ये तो कितना हो गया आपका, लाख में अगर पूछे तो 50 लाख हो गया।
ठीक है, समझा? 10 लाख में 1 मिलियन, यानी कितना हो गया आपका 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। ये क्यूबिक जो आपका बताता है वो वॉल्यूम बताता है आपका, ठीक है, तीनों पार्ट, लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों बताता है। आप बताइएगा WBC का नंबर कितना होता है? 6 से 10, ठीक है, लगभग में होता है, कहीं कहीं पे आपको 8 भी मिल जाएगा। 6 से 10 हजार यानी 1000, कितना, ये भी आपका पर क्यूबिक मिलीमीटर। थ्रोम्बोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये कितना होता है? 1.5 से 2 लाख, ठीक है। ये आपका क्या था? आरबीसी का नंबर्स है कि कितना नंबर्स होता है आपका, कितना पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन। लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल कितना होता है आपका? 120 डेज, ठीक है। WBC का लाइफ टाइम कितना होता है? 2 से 4, हाँ वही, कहीं 1 से 4 भी आपका लिखा होगा, तो मतलब शॉर्ट लाइफ होता है 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का कितना होता है आपका? 7 डेज होता है लाइफ टाइम। ये सब यहां से बस डायरेक्टली यही पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, और क्या बच गया आपका? नंबर्स हो गया, नेम हो गया, लाइफ टाइम हो गया, क्या? हाँ, वो तो सारा आपका वही होता है, बोन मैरो में सारा होता है। नेक्स्ट हम बात, हाँ, वर्क की बात करते हैं कि आपका वर्क क्या है। वर्क क्या है? तो आरबीसी का काम क्या है आपका? तो बताया था मैंने कि ऑक्सीजन जो भी हम लेते हैं, ठीक है, या हमारे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो आपको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है आपका? तो आरबीसी का ही है। ब्लड में आपका क्या होता है? आरबीसी। और आरबीसी में आपका क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही मेनली आपका ऑक्सीजन जो भी हम लेते हैं उसको ले जाने का काम किसका है? हीमोग्लोबिन का है, यानी आरबीसी का आप बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। नहीं, थ्रू ग्लोबिन आप बोल सकते हैं, आरबीसी में ही आपका हीमोग्लोबिन होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट में। देखिएगा अब डब्ल्यूबीसी का क्या काम है? यानी मेनली अगर देखा जाए तो डिफेंस, ठीक है, यानी कि आपका क्या करता है? इम्यूनिटी बूस्ट करता है, ठीक है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। जो भी पैथोजन आएगा उसको नष्ट करने का काम कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि आपको क्या कर रहा है? इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है एक साथ। अब बच गया आपका क्या? एक प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या वर्क करता है आपका? ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि रक्त के थक्का जमाने में आपका क्या करता है? मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ये था आपका 3 ये ब्लड कार्पसेल्स, रक्त कोशिकाएं। हाँ, डेंगू में आपका क्या होता है? प्लेटलेट्स का लेवल बहुत गिर जाता है, वो बनने नहीं देता है। ऋषि को ये हुआ है डेंगू, तो हमेशा उनको याद भी रहता है कि कब आपका ये क्या बोलते हैं, कितना इनका लाइफ, ये सब भूल जाता है। ये आरबीसी को किस नाम से हम जानते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का भी भूल जाए, तो प्लेटलेट्स वो कभी नहीं भूलते क्योंकि हो चुका है उनको डेंगू। क्या फेवरेट बीमारी है? बीमारी भी फेवरेट होता है। हाँ, ये तो है हालांकि। और आप देखिए इसमें मेनली प्रॉब्लम क्या है आपका, कि अभी आप एकदम ठीक हैं और अचानक से आपका एकदम गिरा, तो अचानक से आप मतलब वही तो बता रही हूँ, एक दिन में 30 गिरता जाता है आपका, 30,000 में 30,000 एक दिन में गिर जाता है आपका। तो गिर रहा है तो आप आज मान लीजिए आपका, हाँ, बनता नहीं, वही तो है, गिरने के लिए तो डेली गिरता है आपका, ये आपका कुछ रेगुलर नहीं रहता, वो गिरते रहता है, बनते रहता है, लेकिन आपका गिर तो जाएगा, बनने नहीं देता है डेंगू के टाइम में। तो इसी के कारण इसमें आपका बहुत प्रॉब्लम होता है। चलिए, तो ये था आपका क्या? ब्लड सेल्स 3 टाइप के। बताइएगा जरा, ब्लड के कितने कंपोनेंट्स? 2 कंपोनेंट्स। पूरा कितना अवयव है आपका ब्लड का? 2। कौन कौन से? प्लाज्मा और ब्लड कार्पसेल्स, यानी कि रक्त कोशिकाएं।
प्लाज्मा में 90 to 92% क्या होता है? वाटर। रिमेनिंग 8% पे आपका क्या होता है? प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स और गैसेस जो भी है आपका। और आपका रक्त कोशिकाएं कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को अदर किस नाम से हम जानते हैं? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी को और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का 7 दिन। और आरबीसी का नंबर्स कितना होता है? कितना? हाँ, 50 लाख या आप बोल सकते हैं 5 मिलियन। डब्ल्यूबीसी का 6 से 10,000। 6 से 10,000, ठीक है, या 6 to 10,000। प्लेटलेट्स 1.5 से 2 लाख, ठीक है। अब उसके बाद आरबीसी का क्या वर्क है, क्या काम करता है आपका? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। डब्ल्यूबीसी का डिफेंस यानी कि इम्यूनिटी बूस्ट करता है आपका। और आपका प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी को अलग से एक बार देखना पड़ेगा आपको। डब्ल्यूबीसी जो आपका होता है वो 5 टाइप का होता है आपका। कौन कौन से? तो फर्स्ट आपका क्या बोले? बेसोफिल। सेकेंड आपका होता है इयोसिनोफिल। थर्ड आपका होता है न्यूट्रोफिल। फोर्थ आपका होता है मोनोसाइट्स। फिफ्थ आपका होता है लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या बोले कि 5 टाइप का होता है आपका। कौन कौन से? तो बेस क्या? हाँ बता रहे आ रहे हैं हौले हौले, एक ही बार क्यों आगे कूद बता रहे हैं। क्या बोले कि 5 टाइप का होता है। फर्स्ट आपका क्या बोले? बेसोफिल। सेकेंड आपका क्या बोले? इयोसिनोफिल। थर्ड आपका क्या है? न्यूट्रोफिल। फोर्थ आपका क्या है? मोनोसाइट्स। देन आपका लास्ट वाला क्या है? लिम्फोसाइट्स। अब इसको हम 2 कैटेगरी में आपका कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि आपका ये तीनों है, बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल, ये आपका होता है ग्रैनुलोसाइट्स। अब बता रहे हैं ये क्या होता है ग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स। और ये दोनों आपका क्या होता है? ए ग्रैनुलोसाइट्स। नहीं होएगा ना, याद हो जाएगा आपको, आप उसका टेंशन मत लीजिए ना, वो याद करवा के ही भेजूंगे आपको। क्या बोले? ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। अब ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है? तो सबसे पहले ये थोड़ा सा समझ लीजिएगा। क्या बोले कि डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल है। सेल क्या, अगर आप नेक्स्ट हम लोग आगे जब पढ़ेंगे सेल के बारे में, तो सेल मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेले होते हैं। सेल के बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। जैसे आपका सेंटर में न्यूक्लियस होता है, देन आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है, देन आपका फिर गोल्जी एपरेटस होता है और लाइसोसोम होता है, आपका बहुत कुछ होता है, ठीक है। और इसमें जो फ्लूइड होते हैं आपका, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य बोलते हैं। यानी कि सेल के अंदर जो आपका प्लाज्म होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस साइटोप्लाज्म में अगर कुछ ग्रैन्यूल्स होंगे, ग्रैन्यूल समझ रहे हैं, दाने दाने सामान जो रचना होता है आपका, उसी को बोलते हैं। अगर कुछ ग्रैन्यूल्स है तो हम उसको बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। अगर ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जा रहा है, केवल आपका साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस वगैरह है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? आपका ए ग्रैनुलोसाइट। सिंपल, बस यही है। तो इसी ये बेसोफिल, इयोसिनोफिल और न्यूट्रोफिल जो है ये आपका ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं। यानी कि इनके सेल में आपका क्या होता है? ग्रैन्यूल्स होता है कुछ, जिसके कारण इसको हम ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। इनको ए ग्रैनुलोसाइट्स बोलते हैं। ये बस एक बार आपको ध्यान में बस रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। बाकी आप नहीं भी, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बस इसको याद ध्यान में मतलब एक बार रख लेना है। बाकी बेसोफिल क्या बोले? डब्ल्यूबीसी कितने टाइप के? 5 टाइप के। डब्ल्यूबीसी का नंबर टोटल कितना बताया मैंने? 6 से 10,000। 6 से 10,000 में, हाँ नंबर्स पूछ रही हूँ मैं, ठीक है। संख्या कितना होता है? 6 से 10,000। अब उसमें जो आपका होता है कि ये परसेंटेज की अगर हम बात करें
तो सबसे कम परसेंटेज इसका होता है 0.5 से लेकर के 1% आपका क्या होता है, बेसोफिल होता है। फिर आपका 1 to 2% आपका क्या होता है, इओसिनोफिल होता है। न्यूट्रोफिल, अब देखिएगा सबसे ज्यादा नंबर जो होता है वो न्यूट्रोफिल का होता है, यानी 60 to 65% आपका क्या होता है, न्यूट्रोफिल। ये जितने भी WBC हैं उनमें सबसे ज्यादा नंबर्स आपका किसका होता है, न्यूट्रोफिल का होता है। और आपका सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो क्या होता है आपका, मोनोसाइट्स। ये आपका सबसे बड़ा होता है स्ट्रक्चर में अगर बोले तो सबसे बड़ा आपका क्या होता है, मोनोसाइट्स होता है, यानी कि सबसे लार्जेस्ट होता है। और नंबर्स अगर सबसे ज्यादा बोले तो किसका होता है आपका, न्यूट्रोफिल्स का होता है। बस ये आपको इतना थोड़ा सा याद रख लेना है, ठीक है। ये जो आपका मोनोसाइट्स वगैरह है, मोनोसाइट्स और आपका न्यूट्रोफिल, ये दोनों क्या करता है आपका, फैगोसाइटोसिस। जितने भी आपका, ये क्या बताया मैंने, WBC आपका जितने भी पैथोजन आते हैं आपके बॉडी में तो उसको क्या करता है आपका, किल करने का काम करता है। तो फैगोसाइटोसिस जो करने का काम करता है वो किसका है आपका, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। यही दोनों जितने भी आपका पैथोजन है ना उसको फैगोसाइटोसिस यानी कि खाने का काम करता है, ठीक है, जिसके कारण इसका साइज है वो लार्ज हो जाता है आपका। तो बस ये आपको, ये इतना आपको याद रखना है। सिंपली क्या बोले, WBC कितने टाइप से होते हैं, 5 टाइप के। कौन कौन से, बेसोफिल, सेकेंड आपका इओसिनोफिल, थर्ड आपका न्यूट्रोफिल, फोर्थ आपका मोनोसाइट और फिफ्थ आपका लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो ये 5 आपको याद रखना है ना। अब वही 3 जो आपका इओसिनोफिल, बेसोफिल और ये इन तीनों को ग्रैनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट को क्या बोलेंगे आपका, ए ग्रैनुलोसाइट। क्लियर। तो ये था आपका ब्लड से रिलेटेड जो भी कंपोनेंट्स, हाँ बोलिए। अच्छा, यानी ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में आपका ये इतना था, ठीक है, कि ब्लड बना कैसे, ये सब आप लोगों को क्लियर हो गया। ये आपका कुछ नहीं है, ये सेल का मैंने स्ट्रक्चर आपको समझाया था कि ये, हालांकि इसको बनाना भी नहीं है आपको, ठीक है, ये आपको बनाने की जरूरत नहीं, बस मैं ये समझा रही थी आपको कि सेल जो होता है आपका, जब हम लोग कोशिका चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें फिर हम लोग इसके पढ़ेंगे कि आपका कोशिका के बीच में जो होता है वो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, केंद्रक होता है। देन आपका फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसके अलावा मतलब एक सेल, उतना छोटा सेल है, उसमें भी बहुत सारे ऑर्गन है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन है ना, तो उसी तरीके से सेल के ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेले बोलते हैं। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गन, आपका गोल्जी अपरेटस होता है। तो ये सब तो याद नहीं रखना आपको, बस हम ये वो समझाने के लिए बोलते हैं कि इसमें अगर छोटे छोटे साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, दाने दाने पाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैन्युलोसाइट। और अगर किसी सेल में नहीं नहीं है, केवल आपका न्यूक्लियस वगैरह है और ये ग्रैन्यूल्स नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट्स। बस इतना हम ये समझाने के लिए था, ये आपको बनाना नहीं है। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे कि आपका देखिए, हम लोग बताएं कि आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में किसके किसके बारे में पढ़ना है, तो आपको ब्लड के बारे में पढ़ना है, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ना है और आपको हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो ब्लड से रिलेटेड जितना कुछ भी पढ़ना है वो सब हम क्या देखेंगे, ब्लड के साथ ही में देखेंगे। जैसे ब्लड से रिलेटेड अब आपको पढ़ना है ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो आपको याद रखना है। तो देखिए हम नेक्स्ट अब ब्लड के कंपोनेंट्स वगैरह देख लिए, तो हम किस पे बात करेंगे, आपका ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ब्लड ग्रुप, अब ये थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ब्लड ग्रुप किनको किनको अपना पता है, पता है, चलिए ठीक है, तो अभी हम आएंगे उस पर। देखिएगा, जो कार्ल लैंडस्टीनर नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके दिमाग में एक बात आया कि क्या सबका ब्लड एक समान होता है, क्या सबका ब्लड एक समान होता है, होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। अगर होता तो फिर किसी का ब्लड किसी को चेक चढ़ा देते, ठीक है, फिर चेक क्यों करते, ठीक है। तो सबसे पहले कार्ल लैंडस्टीनर साइंटिस्ट के दिमाग में ये बात आया कि क्या सबका ब्लड ग्रुप एक समान होता है। तो इसके लिए वो क्या किए कि जांच करना स्टार्ट किए, ठीक है, तभी तो पता चलेगा। तो वो जब चेक किए तो बहुत सारे लोगों का ब्लड चेक करना स्टार्ट किए। जैसे यहाँ पे आप लोग जितने भी बैठे हैं सबका एक एक करके हम ब्लड अगर चेक करते हैं, तो सबका चेक करना स्टार्ट किए। जब चेक किए तो वो क्या देखे, सबका ब्लड तो भाई रेडी होता है, ठीक है। तब ब्लड का प्लाज्मा चेक किए, फिर उसके बाद ब्लड कार्पसेल्स चेक किए, यानी रक्त कोशिकाएं चेक किए। तो देखिएगा, मान लीजिए किसी का हम एक ब्लड लेते हैं, देखिए आरबीसी का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका कुछ इस टाइप से होता है, बाइकॉन्केव, ठीक है, याद रखिएगा इतना थोड़ा सा। आरबीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा होता है, हाँ, बाइकॉन्केव। देखिएगा
मान लीजिए किसी एक का वो क्या लिए, ब्लड लिए, नंबर 1, किसी एक का क्या लिए, वो ब्लड लिए। ब्लड में देखें कि प्लाज्मा भी, और किसी एक और कंपेयर जब भी हम करेंगे तो दो लोगों का, तो ये आपका दूसरे किसी का हम क्या ले लिए, ब्लड ले लिए। वो क्या देखें कि आपका ब्लड में प्लाज्मा भी आपका सब कुछ सही है, ठीक है। ब्लड के आरबीसी में वो क्या देखें कि ये जो एक पर्सन है वो ब्लड के आरबीसी में कुछ इस टाइप से उनको स्ट्रक्चर नजर आया, ठीक है। फिर वो क्या किए कि किसी दूसरे का देखे कि क्या उसके भी आरबीसी में ऐसा कुछ है। तो जब दूसरे इंसान का वो ब्लड लिए तो उनके ब्लड के आरबीसी में उनको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर नजर आया। समझ में आ रहा है? फिर वो और उनको इच्छा जगा कि भाई किसी और का भी हम चेक करते हैं, तो वो क्या किए, थर्ड पर्सन का ब्लड लिए। जब थर्ड पर्सन का ब्लड लिए तो इसमें और एक प्रॉब्लम, उनको ऐसा भी स्ट्रक्चर नजर आया और ऐसा भी स्ट्रक्चर नजर आया। अब फिर क्या किए, फिर एक और इंसान का ब्लड लिए। जब एक और इंसान का ब्लड लिए तो उसमें वो क्या देखे कि ऐसा कोई सा भी स्ट्रक्चर नजर नहीं आया, ना तो इस टाइप से, ना इस टाइप का, ना ही इस टाइप का, कोई सा भी नहीं। क्लियर? तो देखिएगा वो जो ये जो आपका इस टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, एक टाइप का प्रोटीन था। जैसे वो चेक किए कि क्या है, प्रोटीन है, फैट्स है, क्या ग्लाइक, तो ये क्या था आपका, प्रोटीन्स था। क्या बोले, ब्लड के आरबीसी में वो क्या देखें कि कुछ अलग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। वो क्या था, तो प्रोटीन था, ठीक है, प्रोटीन से बना हुआ था। प्रोटीन का वो क्या नाम रखे, एंटीजन। क्या नाम रखे, एंटीजन, ठीक है। तो अब देखिएगा ये आपको कुछ एक ही जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है क्या, एक ही जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब आपको एक ही जैसा, जब उनको एक ही जैसा स्ट्रक्चर नजर आया तो इसका नाम वो क्या रख दिए, एंटीजन ए। क्या नाम रखे, एंटीजन ए। अब देखिए ये आप लोग बी कैसे लिखते हैं, ऐसे कुछ इस टाइप से। ये देखिए तो बी के जैसा कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। जब बी के जैसा स्ट्रक्चर नजर आया तो वो क्या बोल रहे, एंटीजन बी, एंटीजन बी। अब देखिए इसमें एंटीजन ए भी और एंटीजन बी भी, तो ये क्या रख दिए, एंटीजन, वो बोले कि भाई इसमें एंटीजन दोनों है, यानी कि एंटीजन ए बी। अब देखिए इसमें कोई सा एंटीजन था ही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या नाम दे, एंटीजन जीरो। भाई जीरो है तो क्या एंटीजन जीरो। अब एंटीजन जीरो जब रखेंगे तो क्या हो गया, बुरा मान जाएंगे कि हमको जीरो बोल। तो ये क्या नाम रख दिया, जो कि सबका अल्फाबेट है, तो यहाँ पे भी क्या वो रख दिए, अल्फाबेट, अल्फाबेट से रख दिए, यानी एंटीजन क्या हो गया, ये ओ। समझ में आया? क्या बोले कि एक कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे, उनके दिमाग में ये बात आया कि क्या सबका ब्लड ग्रुप समान होता है, तो वो क्या किए, सबका ब्लड को क्या किए, चेक किए। जब ब्लड को वो चेक किए तो क्या देखे कि सबके ब्लड में कुछ अलग अलग, सबके ब्लड के आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी के ऊपर क्या नजर आ रहा है, कुछ अलग अलग आपको स्ट्रक्चर नजर आया। ये जो स्ट्रक्चर था वो प्रोटीन से बना हुआ था, तो इसको क्या नाम रखा गया, एंटीजन, ठीक है। जिसके ब्लड के आरबीसी में एंटीजन ए जैसा स्ट्रक्चर नजर आया तो क्या बोल दिए, एंटीजन ए। अगर बी के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है तो क्या बोल दिए, एंटीजन बी। अगर ए और बी दोनों है तो क्या रखे, एंटीजन ए बी। और अगर कोई सा भी नहीं है एंटीजन उपस्थित तो वो क्या बोल दिए, एंटीजन ओ, ठीक है। क्या बोल दिए, एंटीजन ओ। अब इसी के आधार पर जैसे मान लीजिए कि अलग ब्लड में क्या था, एंटीजन अलग था, और तो बाकी सब कुछ समान था। ब्लड में, ब्लड का कलर भी देखे तो रेड ही था, ब्लड में प्लाज्मा भी था, ब्लड में आपका रक्त कोशिकाएं भी थी, लेकिन अलग क्या था, एंटीजन। किसी में एंटीजन ए है, किसी में एंटीजन बी है। तो इसी के आधार पर वो क्या डिसाइड कर दिए, ब्लड ग्रुप डिसाइड कर दिए कि जिसके जिसके ब्लड में ए जैसा स्ट्रक्चर तो उसका उसका क्या हो जाएगा, ब्लड ग्रुप ए। जिसके जिसके ब्लड में आपका एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी। जिसके जिसके ब्लड में ए और बी दोनों तो आपका ब्लड ग्रुप ए बी।
और अगर ना तो ये ए है ना ही बी है तो ये क्या हो जाएगा आपका ब्लड ग्रुप ओ। क्लियर है? कितना ब्लड ग्रुप होता है? यही 4 होता है ना आपका। तो यानी कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ। ये बीजी का मतलब वो बीजी नहीं, ब्लड ग्रुप समझिएगा। एक आपका होता है एंटीजन, सेकेंड आपका एक होता है एंटी बॉडी। क्या? अच्छा देखिएगा, अब अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब क्या हुआ कि एंटीजन कौन सा पाया जा रहा है? ए। अगर ब्लड ग्रुप आपका क्या है? बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बॉडी में एंटीजन कौन सा है? बी है। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ब्लड में कौन सा एंटीजन है? ए बी, ए और बी दोनों। और अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड में कोई सा भी एंटीजन नहीं है। क्लियर? अब ये एंटीबॉडी क्या है? ठीक है, तो हम आते हैं, बात करते हैं आपका एंटीबॉडी की। देखिएगा, जो सा भी आपके एंटीबॉडी क्या होता है, तो ब्लड के प्लाज्मा में, ब्लड के हम लोग 2 कंपोनेंट देखें, एक आपका प्लाज्मा और दूसरा आपका सेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स। तो प्लाज्मा में, सेल्स में आरबीसी के ऊपर एक प्रोटीन था जिसको हम क्या बोले? एंटीजन। और प्लाज्मा के ऊपर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी। क्लियर है? कि प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और आपका जो आरबीसी के ऊपर जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटीजन। ठीक है, तो देखिएगा, ब्लड के आरबीसी में तो हम लोग देख लिए। अब देखिए एंटीबॉडी कैसा होता है हमारे बॉडी में। जैसा आपके बॉडी में एंटीजन है उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सा? बी। अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन सा? ए। और अगर आपका एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी कौन सा होगा? कोई सा भी नहीं। और अगर एंटीजन आपका एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी कौन सा रहेगा? दोनों, ए और बी दोनों। क्लियर है? कुछ समझ में आ रहा है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं? चलिए, तो देखिए क्या बोले आपका, हम लोग देख रहे हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। ब्लड ग्रुप के बारे में हम लोग क्या देखें कि आपका हमारे ब्लड के आरबीसी वाले पार्ट में एक कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, यानी कि प्रोटीन पाए जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? कितने टाइप के प्रोटीन? ब्लड के आरबीसी में कितने टाइप के प्रोटीन होते हैं? 2 टाइप के प्रोटीन। कैसे? कैसे 3? हाँ, एक ही होता है। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से? 2 टाइप के। देखिए वैसे कैसे याद रखिएगा, कौन सा हैंड है? लेफ्ट हैंड, सॉरी, हाँ, ये क्या आपका राइट हैंड, ये कौन सा? लेफ्ट हैंड। आप देखिएगा, राइट हैंड, आप बताइए। कोई सा भी नहीं? आप बताइए। दोनों? दोनों। तो यानी कि हाथ मेरे पास कितना? 2 ही है। ठीक है, अब हम अलग अलग निकालें, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड। अब नहीं निकाले तो कुछ भी नहीं, और दोनों निकालिए तो ए और बी दोनों। तो इसको ऐसे हम याद रख सकते हैं, ए, ये कौन सा? 2, बी। ठीक है, आप देखिए तो ओ, आप देखिए तो ए बी। ठीक है, तो यानी कि एंटीजन तो 2 ही पाया जा रहा है आपका, एक आपका ए और दूसरा बी। लेकिन अगर आपका ए और बी दोनों मिल रहा है आरबीसी में, ए जैसा भी और बी जैसा भी, तो हम क्या रख दिए आपका? ए बी। और अगर दोनों में से कुछ नहीं है तो क्या रख दिए? ओ। तो पाया एंटीजन तो 2 ही है ना। क्लियर है?
एंटीजन के जस्ट अपोजिट प्लाज्मा में अब हमारे बॉडी में ही, अगर एंटीजन हमारे बॉडी में ए है तो आपका एंटीबॉडी कौन सा होता है? बी, जस्ट अपोजिट। ए तो बी, अगर बी है एंटीजन तो ए, अगर एंटीजन ए और बी दोनों तो एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों। अब देखिए क्यों भाई, तो देखिएगा एंटीबॉडी क्यों अपोजिट रहता है, ठीक है, ये हम लोग देखें। आरबीसी के ऊपर जो आपका, इसको ऐसे कर देते हैं आप, ये सब लोग ये नोट कर लिया ना? ठीक है, नहीं किया? अच्छा ठीक है, वो कर लीजिएगा, मैं बस तुरंत बता दे रही हूँ, उसके बाद मैं बैक कर दूंगा। देखिएगा आरबीसी के ऊपर मैंने क्या बोला कि कुछ ए जैसा ऐसे स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, या नहीं तो फिर कैसा आपका बी के जैसा स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, या ए और बी दोनों पाया जा रहा है। एंटीबॉडी का जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है, देखिए, या तो इस टाइप से, कुछ इस टाइप से। तो देखिएगा, कोई डाउट है क्या? देखिएगा कुछ इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए आपका ब्लड है जो कहाँ बहता है, आपका ब्लड वेसल्स में बह रहा है। ब्लड वेसल्स में आपका क्या ब्लड है, अब ब्लड में ही आपका क्या आरबीसी, क्योंकि मैं आरबीसी को दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ। ब्लड में आपका क्या है, आरबीसी है, आरबीसी है, और ब्लड में ही आपका क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा मतलब वही जो फ्लो कर रहा है आपका, वो प्लाज्मा वाला पार्ट है ना। प्लाज्मा में मैंने बोला कि आपका ये आरबीसी के ऊपर मैंने बोला या तो ए, मान लीजिए आपका ब्लड ग्रुप ए है तो कैसा एंटीजन होगा, ए के जैसा, यानी ए है, और एक दो नहीं है, बहुत सारा रहता है ऐसे, ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि एक ही है, वो तो मैंने बताने के लिए बस बताया। तो आरबीसी कुछ ऐसा, और आपका प्लाज्मा में मैंने बोला कि प्रोटीन भी आपका कौन सा एंटीबॉडी है। अब एंटीबॉडी हम क्या बोले, हमेशा अपोजिट रहना चाहिए। अगर आप मान लीजिए सेम रहता है तो सेम रहता है तो यानी ए है, ये देखिए तो ए जैसा कुछ अपोजिट ए जैसा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, देखिए इसको ऐसे कीजिएगा तो ए बनेगा कि नहीं, अपोजिट ए जैसा, तो इसको हम क्या ना बोलते हैं ए, यानी कि आपका एंटीजन भी आपका क्या ए, और एंटीबॉडी भी आपका क्या ए। अब देखिए ब्लड एक जगह शांत रहता है, घूमता रहता है, ठीक है, फ्लो करता रहता है, घूमता घूमता ये अगर गया यहाँ और यहाँ आ करके क्या किया ऐसे, ठीक है, ये आपका मान लीजिए आया और यहाँ आकर के क्या एंटीबॉडी और एंटीजन एक साथ आएगा तो ये दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएगा, जुड़ जाएगा कि नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर दोनों का क्या है, सेम है। वही बता रहे, हम ये समझाने के लिए बता रहे हैं, अगर सेम रहेगा तो ठीक है, तो क्या बोले ये क्या करेगा, क्लम्प कर जाएगा। क्लम्प करना मतलब एक दूसरे से जुड़ जाएगा, जुड़ करके क्या हो जाएगा, क्लम्प कर जाएगा, एक जगह पूरा गुच्छा बना लेगा। ब्लड वेसल्स आपका क्या है बहुत पतला, और एक जगह गुच्छा बना करके वो क्या कर देगा, नस को पूरा, वो जो वेन है उसको क्या क्लॉट कर देगा ना, पूरा ये गुच्छा बन जाएगा। तो गुच्छा बनना नहीं चाहिए ना, ये आपको फ्लो करता रहना चाहिए। तो यही रीजन है कि आपके बॉडी में जब भी आपका एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी हमेशा उसके अपोजिट होना चाहिए। अब देखिए ये तो ए का हम बताएं ताकि क्या प्रॉब्लम होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होने के लिए क्या, तो एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी अगर आपका क्या है बी है। अब देखिए तो ये क्लम्प करेगा, बी मतलब कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, अब एक दूसरे से जुड़ेगा ही नहीं, ठीक है। अगर पास आता भी है तो देखिए ये ऐसे एक दूसरे में फंसेगा, कभी नहीं फंसेगा। इसीलिए हमेशा जब भी आपका एंटीजन ए होता है तो एंटीबॉडी हमेशा उसके अपोजिट होता है। ए है तो बी, बी हो तो ए, सी कौन बोले, इलाहाबाद नहीं, अच्छा हाँ, चलिए। तो यानी कि एंटीजन अगर ए है तो एंटीबॉडी कैसा होगा, बी होगा। यानी एंटीजन अगर देखिए ऐसा होगा तो एंटीबॉडी हमेशा आपका कैसा होना चाहिए, कुछ इस टाइप से होना चाहिए, ठीक है। अगर एंटीजन आपका बी है तो एंटीबॉडी हमेशा आपका कैसा ए जैसा होना चाहिए, कभी नहीं क्लम्प करेगा आपका, ठीक है। अगर एंटीजन दोनों पाए जा रहे हैं तो अब बताइए ए वाला भी रहेगा और बी वाला भी रहेगा तो दोनों साथ दिक्कत है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर एंटीजन कोई सा भी नहीं है, केवल आपका ऐसे है, तो यानी कि इसके पास फिर अब दोनों रहेगा, ए वाला भी और आपका बी वाला भी। क्लियर है? तो ये था आपका ब्लड ग्रुप। हाँ वो हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन आगे पढ़ेंगे, सब देखेंगे आपका।
हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो हार्ट में ब्लड क्लॉट नहीं, आपका फैट्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, वो हम लोग आगे जब हार्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे। कोलेस्ट्रॉल आपका जम जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक होता है ना आपका, कोलेस्ट्रॉल के कारण। नोट कर लिया आप लोग? समझ में आया आपको? हो गया? चलिए देखिए, कर ली? चलिए अब बताइएगा जरा, बताइएगा आप, कौन सा ब्लड ग्रुप है ये? ए है। ओह, आप बताइएगा कौन सा ब्लड ग्रुप है ये? ओ है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर कोई सा भी एंटीजन आपका नहीं है। कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए बी है। ये कौन सा है आपका? बी है। अब ये तो हो गया आपका, हाँ, ये आपका ब्लड ग्रुप। अब देखिए, एक पॉजिटिव निगेटिव होता होगा, है ना? तो चलिए हम उस पर अब बात करते हैं। देखिएगा, अब लैंडस्टीनर साहब थे, साइंटिस्ट लोग इतनी आराम से बैठ जाएं तो फिर तो हो ही नहीं सकता ये कि हम लोग को इतना पढ़ने की जरूरत ही नहीं होता। अब लैंडस्टीनर साहब को अभी भी शांति नहीं था। अब वो इंसान का तो छोड़िए, मंकी का ब्लड क्या किए, चेक करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, जब मंकी का ब्लड वो क्या किए, टेस्ट करना स्टार्ट किए, तो मंकी के ब्लड में कुछ उनका, फिर वो आरबीसी चेक किए। ठीक है, आरबीसी के ऊपर उनको कुछ इस टाइप से उनको स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, इस टाइप से। देखिएगा क्या बोले कि जब मंकी का वो ब्लड टेस्ट किए तो उसमें वो क्या देखे कि इस टाइप से, यानी ए जैसा तो है, एंटीजन ए तो पाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ में कुछ इस टाइप का भी स्ट्रक्चर उनको नजर आया, कुछ अलग स्ट्रक्चर नजर आया। ठीक है, अब देखिए किसी में फिर वो किसी अदर मंकी का चेक किए तो क्या देखे कि इसमें नहीं पाया जा रहा है। देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल बी जैसा है, यानी इस टाइप का स्ट्रक्चर आपका नहीं पाया जा रहा। फिर वो किसी में टेस्ट किए तो क्या देखिए कि पाया जा रहा है, किसी में टेस्ट किए तो क्या देखे नहीं पाया जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि वो क्या देखिए, जब भी आपको अगर कोविड के टाइम में, जैसे अगर हमारे साइंस में क्या होता है, अगर कोई चीज है तो इसका मतलब क्या, वो पॉजिटिव, अगर नहीं है तो निगेटिव। समझ पा रहे हैं? कोविड के टाइम में अगर गए आप डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए, कोविड है तो क्या बोलेगा, कोरोना पॉजिटिव, और अगर कोविड नहीं है तो क्या बोलेगा, निगेटिव। तो उसी तरीके से वो आप क्या बोले कि आपका जिसमें, यानी रिशस, देखिए सबसे पहले जो चेक किए थे वो रिशस नाम के मंकी पे क्या किए थे, चेक किए थे। ठीक है, रिशस नाम के मंकी पे चेक किए थे, जिसके कारण इसका वो नाम क्या रखे, RH, इसी के नाम पे रख देता है, RH फैक्टर।
इसको क्या बोला गया? आर एच फैक्टर। अगर किसी में, फिर वो बहुत सारे इंसान का भी चेक किया गया, ठीक है, आगे चल करके, तो आपका लगभग 60 to 80% या इससे भी ज्यादा कहे, ठीक है, 80 to 90% लोगों में आपका आर एच फैक्टर पाया गया। जैसे यहीं पे आप लोग जो भी लोग बैठे होंगे तो सब में क्या, हाँ बोल सकते हैं। तो यानी कि आप क्या बोले कि आप ही लोग में जितने लोग भी बैठे हुए हैं तो उसमें किसी का पॉजिटिव है, बहुत से लोगों का होगा पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, है ना, देखा जाता है। तो यानी कि बहुत सारे आपके इंसानों में भी चेक किया गया तो आपका क्या पॉजिटिव था, मतलब आर एच फैक्टर आपका पाया गया। तो जिनमें अगर आर एच फैक्टर पाया जाता है तो हम क्या बोल देते हैं? आपका पॉजिटिव। अगर नहीं पाया जा रहा तो क्या बोल देंगे? निगेटिव। इसका मतलब निगेटिव का मतलब ये कुछ अलग नहीं है, ये बस आर एच फैक्टर नहीं पाया जा रहा है। समझ पा रहे हैं? जैसे अभी आप लोग इसमें कंफ्यूज थे कि ए बी और ए बी भी होता है, ए बी कुछ नहीं होता है, इसका मतलब कि वही ए और बी दोनों है, और ओ कुछ अलग नहीं होता, ओ मतलब उसमें कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा। तो इस बेसिस पे अब आप लोगों को समझ पा रहे होंगे कि किन्हीं किन्हीं का, मान लीजिए आप देखिएगा, बताइएगा, आप बताइए। हाँ, ए, जिनसे पूछे वही बताया कीजिए। ए पॉजिटिव, ठीक है, आप बताइए आप। जी जी जी, ए बी निगेटिव यानी नहीं पाया जा रहा। अब यही आपका डिसाइड, ए बी निगेटिव। आप बताइए जरा, गर्ल्स लोग आप बताइएगा। ओ पॉजिटिव, आप बताइए। ओ निगेटिव यानी ओ है केवल, नहीं है ना तो ए है ना ही बी है। तो अब क्लियर हो गया आप लोगों को ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप समझ में आया? यानी कि ब्लड ग्रुप का जो डिसाइड होता है वो किसके बेसिस पे होता है आपका? नहीं, एंटीजन के बेसिस पे किया गया ना। जैसा एंटीजन पाया जाता है वैसे ही आपका क्या होता है? ब्लड ग्रुप होता है। अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप, अगर एंटीजन जो आपका ब्लड ग्रुप का डिसाइड हुआ वो एंटीजन के आधार पे हुआ, अगर एंटीजन ए हो तो ब्लड ग्रुप आपका कौन सा होगा? हाँ देखिएगा, अगर एंटीजन ए हो तो ब्लड ग्रुप आपका ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों तो ब्लड ग्रुप ए बी। अगर कोई सा भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है तो ब्लड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। अगर एंटीजन ए तो एंटीबॉडी कौन सा? बी। अगर एंटीजन बी तो एंटीबॉडी कौन सा? ए। अगर एंटीजन ए और बी दोनों तो एंटीबॉडी कोई सा भी नहीं, और अगर एंटीजन कोई सा भी नहीं तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों। समझ में आ रहा है? चलिए बताइए आप, जल्दी जल्दी थोड़ा बताइएगा। एंटीजन ए तो एंटीबॉडी कौन सा? बताइए, एंटीजन ए तो एंटीबॉडी कौन सा? अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप कौन सा? ए। अगर एंटीबॉडी बी तो ब्लड ग्रुप ए। बताइए, एंटीजन अगर ओ तो ब्लड ग्रुप? एंटीजन कोई सा होता ही नहीं है, तो तभी वो ब्लड ग्रुप आपका क्या होता है? ओ होता है। बताइएगा आप, अगर एंटीबॉडी दोनों तो एंटीजन, अगर एंटीबॉडी दोनों होगा तो एंटीजन कोई सा भी नहीं होगा, यानी ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ओ हो जाएगा। बताइए, एंटीबॉडी बी तो एंटीजन, अगर एंटीबॉडी बी तो एंटीजन ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? बी। ब्लड ग्रुप एंटीजन क्या था? बस सिंपल याद रखना है, जैसा एंटीजन वही आपका ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप और एंटीबॉडी हमेशा अपोजिट बोल देना, ठीक है? अगर एंटीजन कोई सा भी नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ। बताइएगा, एंटीबॉडी ए बी, ठीक है? जमाई ले लीजिए पहले आप, तब बोलिएगा। तो ये था आपका, तो मैम को बुला लीजिए ऋषि। तो ये था आपका क्या? ब्लड ग्रुप, ठीक है, जो आप लोगों को समझ में
आया होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो अगर ब्लड टेस्ट आपको करना है, ब्लड पता करना है, जैसे देखते होंगे आप लोग अगर डॉक्टर के पास जाते हैं ब्लड का पता करने के कि कौन सा मेरा ब्लड ग्रुप है, तो बस आप गए, वो आपका ब्लड लिया थोड़ा और वो उस पर डाला, वो जो कि आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो आपका, ठीक है, उसमें हाँ वो लेकर के ऐसे ऐसे करता है, कर करके